नमस्कार, मैं मलखान सिंह भदौरिया। सभी सम्मानित पत्रकारों से मेरा एक प्रश्न है। जिले की 80% जनता किसान है, लेकिन उनके संघर्ष तथा किसान के बेटों की मजबूरियां लिखने के लिए स्याही कम क्यों पड़ जाती है। भिंड की पत्रकारिता की कुछ कलमें आज भी जीवंत हैं, जो सत्य की आवाज़ बोलती हैं। वहीं कुछ कलमें महिमा मंडन में डूबकर समाज की पीड़ा को अनदेखा कर देती हैं। कहीं किसानों को दफ्तर में अपने काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, तो कलम महिमा मंडन में शब्दों का प्रयोग करती है। फिर भी ऐसे लोग समाज में सम्मान पाते हैं। लेकिन अगर किसान का बेटा मजबूरी में खनिज का व्यापार करता है, तो उसे माफिया शब्द दिया जाता है। खनिज व्यापार युवा परिवारों के लिए मजबूरी बन गया है, क्योंकि रोजगार के पर्याप्त इस जिले में अवसर नहीं है। भारतीय सेना में जिन्होंने अपनी वीरता दिखाई, उन्हें भी चंबल के नौजवानों के संघर्ष में पर्याप्त जगह नहीं मिली। भिंड एक कृषि प्रधान जिला है, जहां लगभग 80% लोग खेती से जुड़े हैं, लेकिन आज खेती घाटे का व्यवसाय बन चुकी है। किसानों के बेटों की नौकरी, जो कभी 15 वर्ष की स्थिरता में होती थी, अब 4 वर्ष की अनिश्चितता में सिमट गई है। कर्ज और लागत के बोझ तले दबा किसान अब अपने परिवार की आजीविका के लिए खनिज व्यापार की ओर रुख कर रहा है। यह व्यापार नहीं, मजबूरी है, रोटी का साधन है। विडंबना यह है कि वही काम जो किसी उद्योगपति या अफसर के लिए सहूलियत बन जाता है, वहीं किसान के बेटों के लिए चुनौती बन जाता है। यह समाज की दोहरी व्याख्या को दर्शाता है, जहां मेहनतकश की कोशिशें कठिनाइयों में उलझ जाती हैं और अवसरों की समझ अलग अलग नज़र आती है। साथियों, भिंड के नौजवान डिग्रियों के साथ सड़कों पर हैं। रोजगार की स्थायी राह नहीं मिल पा रही। परिवार का पेट पालने के लिए जो रास्ता मिलता है, उसी पर चलना उनकी व्यवस्था है। लेकिन यही व्यवस्था ही समाज और पत्रकारिता दोनों के लिए सबसे स्पष्ट संदेश बनती है। निष्पक्ष स्याही यदि सच में निष्पक्षता होती है, तो युवा किसानों की चुनौतियों को भी प्रकाश मिलता है। आज कुछ कलमें मुख्यतः सकारात्मक पहलुओं और प्रोत्साहन को शब्द देती हैं। भिंड की धरती का भविष्य उन्हीं के हाथ में है, जो निष्पक्षता और मेहनत में विश्वास रखते हैं। अगर स्याही सच बोलती है, तो हल की ताकत और नौजवानों की मेहनत रंग लाएगी। साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि हमारे अब देश की पत्रकारिता निष्पक्ष नहीं रही। ये किसान, नौजवान और गरीब का दर्द इन्हें नहीं दिखाता। इनकी स्याही कम पड़ जाती है इनके लिए लिखने में। धन्यवाद।